भारत के नेवी चीफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, नौसेना की तैयारी अभी भी जारी। नौसेना में जल्द शामिल होगी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिंदम। 2029 तक राफेल MK4 लड़ाकू विमानों का पहला बेड़ा मिलने की उम्मीद। अब सेवा तीर्थ कहलाएगा पीएमओ परिसर। देश भर के राजभवनों का नया नाम होगा लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का नाम भी बदलकर कर्तव्य भवन किया गया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 8 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा। दोपहर 12 बजे 10 घंटे की चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 और 10 दिसंबर को चुनाव सुधार पर होगी बहस। शीत सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। एसआईआर को लेकर विपक्षी सांसदों की वेल में नारेबाजी। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। किरण रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग। सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सदन परिसर में विपक्ष का हल्लाबोल। एसआईआर और वोट चोरी के पोस्टर के साथ विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हुए शामिल। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर पलटवार। कहा, संसद को डिस्टर्ब करने के लिए नए नए मुद्दे ला रहे हैं। विपक्ष चाहता ही नहीं कि सदन चले। राज्यसभा में रिजिजू बोले, विपक्ष चुनाव में हारता है और गुस्सा सदन में निकालता है। हम चर्चा के लिए तैयार, लेकिन चर्चा को समय सीमा में नहीं बांध सकते। संसद में गतिरोध के बीच विपक्षी नेताओं से किरण रिजिजू की मुलाकात। विपक्ष की कल से एसआईआर पर चर्चा की मांग। रिजिजू बोले, अभी कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एसआईआर से पहले वंदे मातरम पर चर्चा के पक्ष में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में पहले से ही लिस्टेड होने की दलील दी। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर अटैक। कहा, 140 साल पुरानी पार्टी को बच्चों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उनके पास न कोई दिशा है और न ही कोई मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा, सदन नहीं चलने देने वाले लोकतंत्र के लिए कलंक। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, पिछले सत्र में एसआईआर का इन्होंने मुद्दा उठाया तो बिहार में हारे। इतनी बड़ी हार के बाद भी ऐसा तमाशा शोभा नहीं देता। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली, सरकार संसद में कोई भी चर्चा नहीं चाहती। सदन न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़कर विपक्ष को बदनाम करना आसान। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन लोकतंत्र को बचाने के लिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित कर रही है। एसआईआर पर जो सवाल उठे हैं उनके जवाब मिलने चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईआर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया। कहा, 80 लाख वोट बिहार में कटे, 2 करोड़ वोट यूपी में काटे जाएंगे। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बोले, विपक्ष जनता की मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहा है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं और ये बिहार के लोगों ने स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की विपक्ष को नसीहत। कहा, संसद के कामकाज को बाधित करना ठीक नहीं। एसआईआर पर चर्चा करनी है तो चुनाव आयोग से करें।